में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी, तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे। राइट। तो यही चक्कर था कि यू नो व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है, उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहाँ पे। जी। उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अनु जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया, वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया। और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया। कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, इट्स राइट, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया। इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, and I was like, wow, पर कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया। अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। पाजी, बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनना चाहेंगे? सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया, 2 जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल। तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड? अरे हम बीवियों को भाई बहुत है परेशानी होती है एक्चुअली। होती है बीवियों को हाँ, परेशानी? मगर उन्होंने हमें त्याग दिया, बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतनी अच्छी बीवियां? पता भी होता है ना कि स्टूडियो में बैठे होंगे, म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको, शायद ऐसे होता है। देखिए, घूमने फिरने वाला ही तो काम है। हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी। हाँ, शोज वोज में जाते तो घूम फिर ही रहते तो वो साथ नहीं जाती वाइफ्स? कभी कभार। कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडी सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी। कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिवशंकर की। अच्छा। और आर.डी. बर्मन जी ने गाना बनाया, ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने। तो जे ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कुछ बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज यू नो जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। वो गाने में भी आया, फिल्म में भी? गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है। और आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी, एक्चुअली एक ही आदमी है मेरे हिसाब से। सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है एक्चुअली। देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते हैं, खुला गाते हैं।